नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल नेक्स्ट इंजीनियर बाय रवि में। तो अगर आप भी SSC JE 2025 का प्रिपेयर कर रहे हो या फिर RRB JE या फिर किसी भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम का प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इस वीडियो में SSC JE 2004 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन एग्ज़ाम में जो बिल्डिंग मटेरियल्स के स्टोन एंड रॉक से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि जो भी मैं नए वीडियो अपलोड करूंगा वो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ अपना सजेशंस देना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशंस दे सकते हो। जब मैं नए वीडियो बनाऊँगा तो आपके सजेशंस को ज़रूर फॉलो करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को एक एक करके सॉल्व करना। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, और ये जो क्वेश्चन है SSC JE 2005 में क्वेश्चंस पूछा था। क्वेश्चंस में क्या बोला है, एन एक्सप्लोसिव विच कॉन्टेन 65% सल्फरेट, 20% सल्फर एंड 15% चारकोल इज। तो हमें पूछा है क्वेश्चंस में ये जो कंपोजिशंस दिया गया है ये किस एक्सप्लोजिव मटेरियल का कंपोजिशन है। तो ये जो कंपोजिशंस दिया गया है ये क्या है, ब्लास्टिंग पाउडर का एक्सप्लोजिव कंपोजिशंस दिया गया है। सो ब्लास्टिंग पाउडर जो क्या है 65% सल्फेट, 20% सल्फर और 50% चारकोल से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये SSC JE 2005 में क्वेश्चंस पूछा था। क्वेश्चंस में क्या बोला है, आउट ऑफ फॉलोइंग विच मे बी टर्म एज अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जो चारों रॉक्स दिए गए हैं इन रॉक्स में कौन सा रॉक जो है हमारा अनस्ट्रेटिफाइड रॉक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, मार्बल जो है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स है। वहीं अगर अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स की बात करें तो ये ऐसे रॉक्स होते हैं जो क्या है एकदम कम्पैक्टेड और क्रिस्टलाइन के होते हैं। इनमें अलग अलग लेयर्स नहीं होती है या फिर ये लेयर्स में नहीं होते हैं। इग्निशियस जो रॉक्स होते हैं वो इस वाले रॉक्स के ग्रुप में ज़्यादातर आते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो मार्बल, ग्रेनाइट, ट्रैप, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये SSC JE 2008 में आया था क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है, केमिकली मार्बल इज़ नॉन एज। सो हम ये जो गिवन रॉक्स दिया गया है इन रॉक्स में से कौन से रॉक्स को हम केमिकली मार्बल कहते हैं। तो कैल्करस जो रॉक्स होता है उसे हम क्या केमिकली मार्बल कहते हैं, या फिर ये जो है केमिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ रॉक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है SSC JE में। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम जो है 2009 में पूछा था। उसके बाद 2017 में 2 मार्च को जो मॉर्निंग सेशन में एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस पूछा था। देन अगेन ये क्वेश्चंस को रिपीट किया था 2017 में ही 4 मार्च को मॉर्निंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें। तो क्वेश्चंस में क्या बोला है हमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाय कैल्सिनेशिंग। तो ये जो गिवन ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से किस जो मिनरल्स का हम लोग कैल्सिनेशिंग करने के बाद हमें क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। सो जो जिप्सम है इसको जब हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस तक जब इसको हम लोग क्या है हीट करते हैं तो इनमें तो जिप्सम में जो वाटर होता है वो वाटर क्या है रिमूव हो जाता है और हमें क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। और ये एक क्या है फाइन वाइट पाउडर होता है जो कि क्या है वाटर के कांटेक्ट में आते ही ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, या फिर इसमें वाटर मिक्स करते ही बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज़ हम लोग घर के डेकोरेशंस में भी करते हैं, स्क्रैप्चर बनाने में करते हैं, प्लस डेकोरेशंस सीलिंग में जो डेकोरेशन है उसके भी यूज़ में हम लोग लाते हैं इसको। नेक्स्ट तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये क्वेश्चन SSC JE 2009 में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन में क्या बोला, ए स्टोन इज रिजेक्टेड इफ़ इट ऑब्जर्व वाटर मोर देन। तो देखिए हम लोग
जो पढ़े थे तो हम लोग को तो मिला था कि एक स्टोन कितना वाटर ऑब्जर्व करना चाहिए, तो 5% ऑब्जर्व करना चाहिए। बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या है, रिजेक्टेड वर्ड ऐड कर दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट लोग ये क्वेश्चंस में क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस में ऑप्शन नंबर ए को टिक मार्क करके एग्जाम में आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो पढ़े हैं कि जो एक गुड क्वालिटी जो स्टोन होता है वो क्या, उसका वाटर ऑब्जर्वेशन क्या है, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे हमें रिजेक्टेड बोला है, तो जब रिजेक्टेड यूज़ कर दे वर्ड तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वाटर ऑब्जर्वेशन जो होता है वो 5 से 10% के बीच लाइज करता है। वहीं अगर 10% से ज़्यादा हुआ तो फिर हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या, तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये SSC JE 2009 में ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉक। सो ये गिवन जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से कौन से जो है हमारे रॉक्स हैं। तो अगर हम देखें, क्वार्ट्ज ये भी हमारा क्या मिनरल्स है, माइका भी मिनरल्स है और जिप्सम भी मिनरल्स है। तो ये सारे क्या है, मिनरल्स है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, नॉन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये SSC JE 2010 में ये क्वेश्चंस पूछा था। सो क्वेश्चंस में हमें क्या बोला है, रॉक हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड, या फिर एल्यूमिना या क्ले जो होती है ये किस रॉक्स की मेन कंपोनेंट होती है, या फिर कौन से रॉक जो है एल्यूमिना और क्ले से मिलकर बने होते हैं। तो आर्गिलेशियस जो रॉक्स होते हैं उनके जो मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं, वो एल्यूमिना और क्ले होते हैं। और आर्गिलेशियस जो रॉक है ये एक टाइप का क्या है, ब्रिटल है और वीक ये क्या है, वीक है अगेंस्ट शॉक वेव। जब इस पर अचानक सा बहुत हेवी लोड आता है तो उसके अगेंस्ट में क्या वीक है। नेक्स्ट वहीं अगर देखें सेडिमेंट्री रॉक, तो सेडिमेंट्री रॉक ऐसे रॉक्स है जो क्या है सेडिमेंट से बनते हैं। जैसे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स या फिर सेडिमेंट्स होते हैं वो क्या है, या तो मैकेनिकल प्रोसेस से या फिर केमिकल या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये 3 प्रोसेस से क्या है सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होती है। और ये क्या लेयर्स में ऐसे वाटर के थ्रू या फिर एयर के थ्रू लेयर्स में डिपॉजिट, एक जगह पे डिपॉजिट होके लेयर पे लेयर बनते जाते हैं और फिर ये आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये क्या है रॉक्स बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये SSC JE 2010 में क्वेश्चंस पूछा था। क्वेश्चंस में क्या बोला हमें कि सैंडस्टोन इज, तो सैंडस्टोन क्या है, तो सैंडस्टोन क्या है, एक टाइप का सेडिमेंट्री रॉक है। वहीं अगर मेटामॉर्फिक रॉक्स की बात करें तो मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं वो क्या है, पहले सेडिमेंट्री या फिर इग्निशियस रॉक होते हैं। और वो रॉक्स जब बहुत ज़्यादा अर्थ सरफेस के डीप में हीट और एक्सेसिव हीट और प्रेशर के कांटेक्ट में आने के कारण क्या है, इनका फॉर्म जो है चेंज हो जाता है, तो फिर वो क्या मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। वहीं इग्निशियस रॉक की बात करें तो ये क्या है, अर्थ सरफेस के डीप फोर्टेस में क्या है मैग्मा जो है बबल कर रहा होता है। वो मैग्मा अगर अर्थ सरफेस के, या तो वो क्या होगा अर्थ सरफेस के नीचे ही धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा और नीचे क्या वो इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक बन जाएगा, और या तो वो जो मैग्मा है अर्थ सरफेस के ऊपर आकर वो एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक बन जाएगा। तो इग्निशियस रॉक की बेसिकली फॉर्मेशन जो है मोल्टेन मैग्मा से होती है। वही मेटामॉर्फिक तो आपको पता ही है, और वोल्केनिक जो रॉक्स है ये भी एक टाइप का क्या है इग्निशियस रॉक ही है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट अभी जो आपको ये एक टेबल देखने को मिल रहा है, इस टेबल को आप याद कर लेना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है। इस टेबल से आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे हैं प्रीवियस ईयर में, और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। हो सकते हैं कि 25 में ये क्वेश्चन इससे पूछ दे। सो पहला यहाँ पे क्या है, रॉक्स दिए गए हैं, उसके बाद उसके क्लासिफिकेशंस, उसके बाद आफ्टर मेटामॉर्फिज्म मीन्स जो रॉक्स बहुत ज़्यादा एक्सेस हीट और प्रेशर के कांटेक्ट में आने से उसका जो फॉर्म चेंज हो जाता है, तो उसके चेंज फॉर्म का क्या नाम है। तो देखिए ग्रेनाइट जो है एक टाइप का इग्निशियस रॉक है, आफ्टर मेटामॉर्फिज्म क्या है नाइस बनता है। बसाल्ट भी एक टाइप का इग्निशियस रॉक है, आफ्टर मेटामॉर्फिज्म लेटराइट बनता है। लाइमस्टोन
एक सेडिमेंट्री रॉक है, आफ्टर मेटामॉर्फिज्म मार्बल बनता है। मड स्टोन भी एक टाइप का सेडिमेंट्री रॉक है, आफ्टर मेटामॉर्फिज्म स्लेट बनता है। और सैंडस्टोन जो है ये भी एक सेडिमेंट्री रॉक्स है और आफ्टर मेटामॉर्फिज्म क्या है, क्वार्ट्जाइट बनता है। तो देखिए इसके एग्जांपल्स और इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में आप थोड़ा अच्छे से देख लेना और मेटामॉर्फिज्म के बारे में भी देख लेना। इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इन एसएससी जेई। अभी तक टोटल 4 बार ये क्वेश्चंस को रिपीट कर चुका है एसएससी जेई। फर्स्ट टाइम 2010 में पूछा था, देन अगेन 2011 में इसको रिपीट किया था, देन अगेन 2018 में 22 जनवरी को मॉर्निंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उस सेशन में ये क्वेश्चन पूछा था। फिर अगेन 2018 में ही 27 जनवरी को इवनिंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस पूछा था। तो क्वेश्चंस में क्या बोला है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। सो एक गुड बिल्डिंग स्टोन का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो कितना होना चाहिए। तो एक गुड बिल्डिंग का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 1000 kg/cm² या फिर 100 MPa से ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये एसएससी जेईई 2011 में ये क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, द हार्डनेस ऑफ रॉक कैन बी टेस्टेड इन सिटू यूजिंग। तो रॉक या फिर स्टोन की जो है हार्डनेस टेस्ट या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है टेस्ट हम लोग किससे करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्मिथ हैमर रिबाउंड टेस्ट है जो है। इससे हम लोग क्या करते हैं, ये इसके जो हैमर है, इस हैमर से हम क्या स्टोन या फिर रॉक के सरफेस पे हिट करते हैं, उसके बाद जो हमें रिबाउंड वैल्यू मिलती है उसी से हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हम एस्टिमेट करते हैं या फिर डिटरमाइन करते हैं। वहीं अगर देखें स्मिथ टेस्ट की, तो ये स्मिथ टेस्ट जो है क्या है, ये जो सोल्यूबल है स्टोन में कुछ केमिकल या फिर कुछ पार्टिकल जो मिनरल्स जो सोल्यूबल है उसका पता करता है। तो इसका करने का प्रोसेस सिंपल है। जैसे हम लोग क्या है, ग्लास में नीट एंड क्लीन वाटर को लेते हैं, फिर उसको स्टोन को डुबो देते हैं उसमें और चेक करते हैं कि उस पर कोई क्लाउडनेस या फिर कोई चेंजेस दिख रहा है कि नहीं। ठीक है। वहीं अगर एसिड टेस्ट की बात करें तो एसिड टेस्ट जो है ये चेक करता है कि जो रॉक्स, हमारा जो रॉक्स है वो एनवायरनमेंट के एसिड या फिर केमिकल से रेजिस्टेंस रखता है कि नहीं। ठीक है। वहीं अगर क्रिस्टल टेस्ट की बात करें तो क्रिस्टल टेस्ट जो क्या है, ये ड्यूरेबिलिटी बताता है। ये क्या है, ड्यूरेबिलिटी, स्टोन की ड्यूरेबिलिटी को बताता है कि वो जो स्टोन है वे वेदरिंग, उस पर क्या है, वेदरिंग का इफेक्ट हो रहा है कि नहीं या फिर कितना हो रहा है, ये सब चेक करता है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अभी तक टोटल 4 बार रिपीट कर चुका है। फर्स्ट टाइम 2010 में पूछा था, देन अगेन 2011, 2018 में 22 जनवरी को मॉर्निंग सेशन में फिर इस क्वेश्चन को पूछा था, फिर अगेन 2018 में 17 जनवरी को इवनिंग सेशन में पूछा था। क्वेश्चंस अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। सो गुड बिल्डिंग स्टोन का जो है क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए मिनिमम। तो एक गुड बिल्डिंग स्टोन का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो क्या है, 100 MPa या फिर 1000 kg/cm² से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये एसएससी जेईई 2013 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, द मोस्ट सुइटेबल स्टोन फॉर बिल्डिंग पियर्स इज। सो बिल्डिंग पियर्स के लिए सबसे अच्छा वाला स्टोन कौन सा होता है। तो बिल्डिंग पियर्स के लिए सबसे अच्छा वाला जो स्टोन होता है वो है ग्रेनाइट स्टोन को हम मानते हैं। इसे हम लोग बिल्डिंग स्टोन का किंग भी कहते हैं। वहीं अगर लाइम स्टोन की बात करें तो ये एक टाइप का सेडिमेंट्री रॉक है, मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक है, सैंड स्टोन भी है, एक टाइप का सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो ग्रेनाइट जो है ये एक टाइप का इग्निशियस रॉक है और ये अपनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए फेमस है और इस पे जो वेदर का भी इफेक्ट बहुत कम होता है, या फिर बोल सकते हैं कि एसिड रेन या फिर वाटर या फिर वेदरिंग के इफेक्ट, वेदरिंग के अगेंस्ट में इसकी जो रेजिस्टिविटी है बहुत अच्छी है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये SSC JE 2014 में क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, बसाल्ट स्टोन इज नेचर बाय। तो बसाल्ट स्टोन का क्या है, बसाल्ट जो स्टोन है वो किस नेचर का स्टोन है। तो बसाल्ट स्टोन जो है वो एक टाइप का वॉल्केनिक रॉक्स है। सो इग्निशियस रॉक में, इग्निशियस रॉक के दो टाइप होते हैं, एक तो होते हैं इंट्रूसिव या फिर जिसे हम प्लूटोनिक भी कहते हैं, और एक होता है एक्सट्रूसिव जिसे हम वॉल्केनिक कहते हैं। सो इंट्रूसिव जो हो इग्निशियस रॉक होती है वो अर्थ सरफेस के नीचे जो मैग्मा है वो धीरे धीरे ठंडा होके उससे बनता है, और वॉल्केनिक रॉक्स या फिर एक्सट्रूसिव रॉक्स जो इग्निशियस रॉक मोल्टेन मैग्मा अर्थ सरफेस के नीचे से अगर ऊपर आकर लावा बनकर वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, उससे हमें क्या वॉल्केनिक रॉक्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, वॉल्केनिक रॉक्स के एग्जाम्पल या फिर प्लूटोनिक रॉक्स के एग्जाम्पल, इसको आप अच्छे से देख लेना। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। ठीक है, हर एक साल क्वेश्चन जो है रिपीट भी किए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस को। तो बसाल्ट क्या है, वॉल्केनिक रॉक्स है। वहीं नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये SSC JE 2014 में क्वेश्चंस पूछा था। क्वेश्चंस में क्या बोला है, ग्रेनाइट इज ए रॉक दैट इज नेचर बाय। तो ग्रेनाइट जो स्टोन है उसका नेचर्स क्या है। तो ग्रेनाइट जो रॉक्स है वो एक टाइप का क्या है, प्लूटोनिक रॉक है, या फिर इसे हम इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये SSC JE 2014 में पूछा था क्वेश्चन। क्वेश्चंस में हमें क्या बोला है, अंडर हीट एंड प्रेशर ग्रेनाइट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू। सो जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट और प्रेशर के कांटेक्ट में जब ग्रेनाइट आता है तो वो अपना जो फॉर्म को चेंज कर देता है, और वो अपना फॉर्म को चेंज करके क्या बनाता है, या फिर ग्रेनाइट का सीधे तौर पे बोले तो ग्रेनाइट का मेटामॉर्फिज्म क्या है। तो हमने एक टेबल्स को देखा था, उसमें हमें क्या था कि ग्रेनाइट जो है का मेटामॉर्फिज्म क्या है, नाइस है। आफ्टर मेटामॉर्फिज्म ग्रेनाइट नाइस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये भी SSC JE 2014 में क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वार्ट्जाइट एंड मार्बल्स आर नेचर बाय। तो क्वार्ट्जाइट एंड मार्बल क्या है, क्वार्ट्जर और मार्बल का जो नेचर है वो क्या है, तो ये एक टाइप का मेटामॉर्फिक रॉक्स है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस SSC JE में अभी तक 3 बार आ चुके हैं। फर्स्ट टाइम जो क्वेश्चन पूछा था वो 2015 में पूछा था SSC JE में। उसके बाद 2017 में 1 मार्च को इवनिंग सेशन में क्वेश्चन आया था। अगेन 2017 में फिर क्वेश्चंस को रिपीट किया था SSC JE ने 4 मार्च को मॉर्निंग सेशन में। तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, द नेचुरल बेडिंग प्लेन ऑफ स्टोन एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर इन स्टोन मेसोनरी इज। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो बेडिंग, सबसे पहले तो हमें इसका बेडिंग प्लेन का जो है कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो बेडिंग प्लेन क्या है, बेडिंग प्लेन वो प्लेन है जिसमें क्या है, अर्थ, जिसमें रॉक्स जो है नेचुरली अर्थ सरफेस में डिपॉजिट हुआ था। ठीक है, तो जब भी हम लोग स्टोन मेसोनरी बनाते हैं या फिर स्टोन की वॉल बनाते हैं तो उसमें हम स्टोन को वैसे ही प्लेस करते हैं जैसे वो नेचुरली अर्थ सरफेस में डिपॉजिट हुआ था। तो जो बेडिंग प्लेन है वो क्या है, वॉल के हॉराइजेंटल होती है, ताकि जो बेडिंग प्लेन पे जो प्रेशर हो वो क्या है, हमेशा नॉर्मल हो। ठीक है, नॉर्मल या फिर वर्टिकल उस पर गिरे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्मल। नेक्स्ट, तो अभी मैंने बताया है ये एक टाइप का नेचुरल लेयर्स या फिर सरफेस होती है जिनमें हम लोग क्या ओरिजिनली रॉक्स फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये SSC JE 2015 में क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू द स्टोन इज नोन एज। तो स्टोन के किस प्रोसेस में जो है हम स्टोन को एक स्मूथ और रेगुलर फेस प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन वो प्रोसेस है जिसमें हम स्टोन को क्या है, क्वायर किए हुए स्टोन को हम क्या करते हैं, उसको एक अच्छी शेप
देते हैं ताकि वो क्या है मेसोनरी में अच्छे से फिट हो सके, या फिर या फिर वो देखने में बहुत अच्छा दिखे। ठीक है। क्वायरिंग की, अगर वहीं क्वायरिंग की बात करें तो क्वायरिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या है, या फिर क्वायरिंग एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है जिसमें हम नेचुरली अर्थ सरफेस के नीचे से जो बड़े बड़े रॉक्स की चट्टानें होती है उनसे हम क्या है काट करके रॉक्स निकालते हैं, जो क्या है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए रॉ मटेरियल्स का काम करता है। वहीं अगर सीजनिंग की बात करें तो सीजनिंग में जो क्वायर किए गए हुए स्टोन जिनमें क्या है क्वायर सेफ होती है, मीन्स उसमें नेचुरल मॉइस्चर होता है, तो उस मॉइस्चर को हम क्या करते हैं उससे ड्राई करते हैं ताकि जो हमारा स्टोन है उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाए। उसके बाद अगर पिचिंग देखें तो पिचिंग वो टेक्निक है जिसमें हम क्या है हिलीज या फिर स्लोप एरियाज़ में हम क्या है स्टोन को इंटरलॉक करते हैं, जिससे क्या है हमारा एरोजन कंट्रोल होता है। क्योंकि जब हेवी रेनफॉल आता है तो क्या होता है वाटर जो है जितने भी स्लोप एरियाज़ में जो सोयल वगैरह होते हैं उसका क्या है एरोशन होना स्टार्ट हो जाता है, तो पिचिंग से हम उस एरोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जनरली ये सब चीज़ जो डैम्प या फिर जो रिवर्स के बैंक्स होते हैं या फिर रोड के जो स्लोप होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसमें पूछा है फॉलोइंग स्टोन इज सुइटेबल फॉर डैम प्रूविंग, और ये क्वेश्चन SSC JE 2015 में क्वेश्चन पूछा था। सो हमें पूछा है इन चारों स्टोन में से कौन सा स्टोन को हम लोग डैम प्रूफिंग के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो स्लेट जो स्टोन होता है इसका यूज़ डैम प्रूफिंग कोर्स के लिए किया जाता है, या फिर DPC इन शॉर्ट अगर हम बोले तो DPC के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये SSC JE 2017 में 1 मार्च को जो मॉर्निंग सेशन में एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन में क्या बोला है द सब क्लासिफिकेशंस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सो सेडिमेंट्री रॉक का क्या है सब क्लासिफिकेशंस के बारे में यहाँ पूछा है। तो सेडिमेंट्री रॉक का जो सब क्लासिफिकेशंस होता है वो क्या है मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये SSC JE 2017 में 1 मार्च को जो मॉर्निंग सेशन में एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन में क्या बोला हमें पेग्माटाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। सो पेग्माटाइट जो है किस रॉक का एग्जाम्पल है। तो पेग्माटाइट जो है एक टाइप का इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक है जो अर्थ सरफेस के क्या है नीचे फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये SSC JE 2017 में 1 मार्च को जो मॉर्निंग सेशन में एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या बोला है आइडेंटिफाई द प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सो हमें सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशंस के प्रोसेस के बारे में यहाँ पूछा है, और इन गिवन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन जो है रेस्पॉन्सिबल है जो क्या है सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्मेशंस के लिए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्या है सॉलिडिफिकेशंस ऑफ मोल्टेन मास ऑफ सिलिकेट्स बिलो और सरफेस ऑफ अर्थ सरफेस। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ये क्या है इग्निशियस रॉक के फॉर्मेशंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। वहीं अगर ऑप्शन नंबर बी को देखें तो चेंज इन टेक्सचर्स और मिनरल कॉम्पोजिशंस और बोथ ऑफ इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो क्या है ये रेस्पॉन्सिबल है मेटामॉर्फिक रॉक्स के लिए। वहीं ऑप्शन नंबर सी को देखें तो डिपोजिटेड ऑफ लेयर ऑफ सैंड सिल्ट सब्जेक्टेड टू एनोमॉर्फस ओवरबर्डन प्रेशर ओवर जियोलॉजिकल टाइम्स। तो डिपोजिटेड ऑफ लेयर ऑफ सैंड और सिल्ट, तो इससे क्या बनती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये SSC JE 2017 में 1 मार्च को मॉर्निंग सेशन में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन में क्या बोला है सब क्लासिफिकेशंस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। सो अभी हमने देखा है सेडिमेंट्री रॉक के सब क्लासिफिकेशंस के बारे में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक टोटल 3 बार आ चुके हैं एसएससी जेईई में। फर्स्ट टाइम 2015 में पूछा था, देन अगेन 2017 में 1 मार्च को इवनिंग सेशन में पूछा था, देन अगेन 2017 में 4 मार्च को मॉर्निंग सेशन में ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन में क्या बोला है, इन स्टोन मेसोनरी द स्टोन आर प्लेस इन ए पोजिशन सच दैट द नेचुरल बेडिंग प्लेन इज। तो नेचुरल बेडिंग प्लेन के बारे में मैंने बताया था। बेडिंग प्लेन वो प्लेन होती है जिसमें नेचुरली जो रॉक है डिपॉजिट हुआ था। तो जब भी हम बेडिंग प्लेन को स्टोन मेसोनरी में यूज़ करें तो स्टोन मेसोनरी में हम उसको वैसे ही प्लेस करेंगे जैसे कि वो नेचुरली क्या है अर्थ सरफेस में डिपॉजिट हुआ है। इससे क्या होता है, हमें स्टोन मेसोनरी में क्या है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों मिलता है। तो हमेशा इसको कैसे हम प्लेस करते हैं, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर दे कैरी। नेक्स्ट मीन्स जो हमारा प्रेशर है वो उस पर डायरेक्ट वर्टिकल पड़ना चाहिए, परपेंडिकुलर पड़ना चाहिए उस प्लेन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है ये एसएससी जेईई 2017 में 1 मार्च को इवनिंग सेशन में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन में क्या बोला है, स्लेट एंड मार्बल स्टोन आर बिलोंग्स टू। स्लेट और मार्बल जो स्टोन है वो किस टाइप के रॉक्स हैं। तो सेलेट या फिर मार्बल जो है वो एक टाइप के मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये एसएससी जेईई 2017 में 1 मार्च को इवनिंग सेशन में क्वेश्चन पूछा था। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द वन विच इज़ नॉट यूज इन क्वायरिंग। सो ये जो दिया गया है इन चारों में से कौन सा एक्सक्लूसिव है जिसको हम क्वायरिंग में इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मार्बल पाउडर जो होता है इसका हम लोग इस्तेमाल क्वायरिंग में नहीं करते हैं। बाकी गन पाउडर जिसे हम ब्लास्टिंग पाउडर भी कहते हैं, ठीक है, आपको कभी कभी ब्लास्टिंग पाउडर भी दिखने को मिल जाएगा। उसके बाद गन कॉटन, तो ये भी एक टाइप का एक्सप्लोजिव है। डायनामाइट ये भी एक तरह का एक्सप्लोजिव ही है। तो गन कॉटन के जगह पे कभी कभी आपको नाइट्रोसेलुलोज भी देखने को मिल जाएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमको मिला था। तो दोनों एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। सो क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये एसएससी जेईई 2017 में 1 मार्च को इवनिंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ द रॉक आर फॉर्म ड्यू टू अल्टरनेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर अंडर हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर देन दे आर नॉन एज। तो जब इग्निशियस रॉक या फिर सेडिमेंट्री रॉक बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट और प्रेशर के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या बनती है, यही बोला है। या फिर रॉक्स बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के कांटेक्ट में आने से वो क्या बनता है। तो रॉक जो है बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या है, वो अपना फॉर्म चेंज कर मेटामॉर्फिक बन जाती है। मेटामॉर्फिक का मतलब ही होता है फॉर्म का चेंज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक 3 बार एसएससी जेईई में आ चुका है। पहली बार जो आया था वो 2009 में, उसके बाद 2017 में 2 मार्च को मॉर्निंग सेशन में ये क्वेश्चन आया था। फिर 2017 में 4 मार्च को मॉर्निंग सेशन में ही ये क्वेश्चंस को फिर से रिपीट किया गया था। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कैल्सिनेशंस ऑफ। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वह इनमें से किसका कैल्सिनेशंस करने पर हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, या फिर इन शॉर्ट हम इसे पीओपी भी कहते हैं। तो प्लास्टर जिप्सम को जब हम 120 डिग्री सेल्सियस से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस तक जब इसको हीट करते हैं तो उसमें से क्या है, जिप्सम में से जो क्या है वाटर रिमूव हो जाता है और हमें क्या मिलता है, पीओपी मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि एक क्या है वाइट फाइन पाउडर की तरह होता है। और वाटर के कांटेक्ट में आते ही ये या फिर वाटर मिक्स करते ही ये तुरंत हार्ड हो जाता है। इसका यूज़ हम लोग रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो सीलिंग्स होती है उसके डेकोरेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। कभी कभी हम लोग को इसका
और साथ ही इसको मूर्ति वगैरह स्कल्पचर बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये SSC JE 2017 में आया था, 2 मार्च को जो मॉर्निंग सेशन में एग्ज़ाम हुआ था उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला है, क्वार्टजाइट इज ए, तो क्वार्टजाइट क्या है? क्वार्टजाइट एक टाइप का क्या मतलब क्वार्टजाइट जो है किस टाइप का रॉक्स है? तो क्वार्टजाइट जो है एक टाइप का सिलिशियस रॉक है। वैसे तो ये मेटामॉर्फिक्स ही है, बट मेटामॉर्फिक में भी ये सिलिशियस टाइप का है। तो सिलिशियस का मतलब होता है इनमें क्या है, सिलिका जो होता है वो मेन मिनरल्स होता है, या फिर सिलिका या फिर मिनरल रिच सिलिका, ये क्या है, मिनरल्स है। इनमें सिलिका का जो परसेंटेज है सबसे ज़्यादा होता है, और इस टाइप के जो रॉक्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है ये SSC JE 2017 में 3 मार्च को मॉर्निंग सेशन में एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चंस आया था। क्वेश्चंस में क्या बोला हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर द डिक्रीज इन यूजेस ऑफ स्टोन एज ए बिल्डिंग मटेरियल्स। सो ऐसे क्या रीजन है जिसके वजह से हम लोग बिल्डिंग स्टोन का जो है बिल्डिंग मटेरियल्स के तौर पे यूज़ जो है धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्या रीजन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन कैन नॉट बी रोटेशनली एनालाइज। मीन्स जो स्टोन होते हैं उनका क्या है, जो स्ट्रेंथ होता है वो एक उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, उसे जो कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए क्योंकि देखिए एक ही टाइप का रॉक, सपोज ग्रेनाइट हो गया, अगर हम उसे अलग अलग डेप्थ से उसे निकालें तो क्या है, उन दोनों में हमें डिफरेंस मिल जाएगा, उन दोनों के स्ट्रेंथ में डिफरेंस हो जाएगा। सो ये जो डिपेंड करता है कि जो रॉक्स है वो किस कंडीशन में उसकी फॉर्मेशंस हुई थी, उसके क्या एजेस है, उस समय जब फॉर्म हुआ था उस समय उसके क्या क्या टेम्परेचर थे, किस प्रेशर में वो फॉर्म हुआ है, बहुत सारे फैक्टर जो है जिस पे वो डिपेंड करती है उसका स्ट्रेंथ। इसीलिए स्टोन का जो स्ट्रेंथ को हम इजीली डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं, या फिर उसका कैलकुलेशन बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अब सपोज ग्रेनाइट ही ले लीजिए, तो ग्रेनाइट को अगर सपोज हम एक बेड से निकालें, फिर एक ग्रेनाइट को दूसरे बेड से निकालें, है तो दोनों ही ग्रेनाइट, बट इन दोनों का जो स्ट्रेंथ हो वो डिफरेंट हो जाएगा, दोनों का स्ट्रेंथ में है हमें डिफरेंट मिल जाएगा। तो स्टोन को जब तक हम लोग उसका प्रॉपर्ली जब तक उसका टेस्ट नहीं करते हैं तब तक हम उसको नहीं बोल सकते हैं कि वो उसका स्ट्रेंथ कैसा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। सो क्वेश्चन नंबर 31 जो है ये SSC JE 2017 में 3 मार्च को जो मॉर्निंग सेशन में एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा था। क्वेश्चन में क्या बोला हमें, सिंगल इज। सो सिंगल क्या है, तो सिंगल एक टाइप का क्या है, डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट है, जो क्या है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सोयल बेस्ड स्टोन भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो वहीं अगर सिंगल्स की बात करें तो सिंगल जो क्या है, स्मॉल स्मूथ और राउंडेड क्या है, स्टोन है, जिसका यूज़ हम लोग क्या है डेकोरेशंस में बहुत ज़्यादा करते हैं। लैंडस्केपिंग जो है, लैंडस्केपिंग आपको पता है ना, लैंडस्केपिंग में जब हम लोग करते हैं तो उसके एप्लीकेशंस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वहीं अगर सिंगल्स की बात करें तो ये हमें कैसे मिलता है, तो जो बालास्ट होता है, बालास्ट को वॉशिंग करने से या फिर ग्रेडेट करने से हमें सिंगल मिलता है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज़ हम लोग लैंडस्केपिंग एप्लीकेशंस में करते हैं, साथ ही जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती है उनमें रूफ कवरिंग, ठीक है, रूफ कवरिंग के तौर पे इसका यूज़ करते हैं। ये एक वाटर प्रूफ के तौर पे काम करता है। अगर इसके और ये किस टाइप का हो सकता है, तो इसका जो ये बनता है मेड ऑफ
ये हो सकता है आपको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वुड का हो सकता है, उसके बाद एक तो डिसइंटीग्रेटेड लेटराइट हो सकता है, उसके बाद स्टील का भी हो सकता है, सॉरी स्टील नहीं, आसफाल्ट का हो सकता है, आसफाल्ट। तो ये सबसे बनता है। यूजेस की बात करें तो लैंडस्केप मैंने अभी बताया था, या फिर पाथ, ड्राइववे, ये सब में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला है, और ये जो क्वेश्चन है SSC JE 2017 में 3 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन टू बी यूज एज ए बिल्डिंग स्टोन। सो एक बिल्डिंग स्टोन का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 2.7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये SSC JE 2017 में 3 मार्च को जो मॉर्निंग सेशन में एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस आया था। क्वेश्चंस में क्या बोला है, द सोलिडिफिकेशंस ऑफ मोल्टेन मैग्मा व्हेन इट रीच द सरफेस ऑफ अर्थ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो जो मोल्टेन मैग्मा अर्थ सरफेस के नीचे जो रहता है, जब वो गर्म होकर जब अर्थ सरफेस के बाहर आता है तो उससे हमें, तो वो उससे क्या बनता है या फिर वो क्या फॉर्म करता है। तो अर्थ सरफेस के जो ऊपर आता है उसे हम क्या, लावा या फिर एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक कहते हैं, या फिर उसे हम वोल्केनिक इग्निशियस रॉक भी कहते हैं। तो वो तो एग्जाम्पल्स में, सॉरी वो तो हमें ऑप्शंस में देखने को मिल नहीं रहा है। तो सेडिमेंट्री रॉक, तो सेडिमेंट्री रॉक तो इसका कोई कनेक्शंस नहीं है। मेटामॉर्फिक रॉक तो ये एक्सेस हीट एंड प्रेशर के कारण बनता है, हमने ऑलरेडी पढ़ाई है। अब ये दोनों में से कोई एक हमारा ऑप्शंस होगा। तो ग्रेनाइट जो है ये एक टाइप का क्या है, इग्निशियस रॉक ही है, बट ये इंट्रूसिव इग्निशियस है। इसका जो फॉर्मेशन है वो अर्थ सरफेस के नीचे होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बसाल्ट एंड ट्रैप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 जो है ये SSC JE 2017 में 3 मार्च को जो मॉर्निंग सेशन में एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन में क्या बोला है, द आर्गिलेशियस रॉक हैव देयर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट एज। सो आर्गिलेशियस जो रॉक्स है उसके जो मेन कंपाउंड या फिर मेजर कॉन्स्टिट्यूट्स जो है वो क्या होते हैं। तो हम ये भी क्वेश्चन हमें ऑलरेडी मिला था। तो उसके क्या होते हैं, क्ले एंड एल्यूमिना, क्ले और एल्यूमिना से बनता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है ये SSC JE 2017 में 3 मार्च को इवनिंग सेशन में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चंस में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉम्पोजिशन ऑफ ग्रेनाइट। सो ग्रेनाइट का मेन कॉम्पोजिशंस क्या है, या फिर किन किन मिनरल से बनकर मिलकर ग्रेनाइट बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर और माइका। तो इसे आप देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वार्ट्ज, फेल्डस्पर और माइका इन तीनों से मिलकर बनता है। तो ग्रेनाइट में जो हार्डनेस प्रोवाइड करता है वो क्वार्ट्ज जो है हार्डनेस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो है ये SSC JE 2017 में 3 मार्च को इवनिंग सेशन में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या बोला, मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मार्बल किस टाइप का रॉक है, या फिर मार्बल जो है किस टाइप के रॉक के एग्जाम्पल्स है। तो मार्बल एक टाइप का क्या है, मेटामॉर्फिक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है इसमें पूछा है, और ये जो क्वेश्चन है SSC JE 2017 में 3 मार्च को जो इवनिंग सेशन में एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ स्टोन डज नॉट डिपेंड्स। सो ये जो गिवन फैक्टर्स दिए गए हैं इन फैक्टर्स में से कौन से फैक्टर है जिस पे क्या है हमारा क्रशिंग स्ट्रेंथ, जो स्टोन का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ डिपेंड नहीं रहता है। तो टेक्सचर्स, यस इस पे तो रहता ही ऑब्वियसली। उसके बाद वर्केबिलिटी, तो वर्केबिलिटी जो है इसका कोई कनेक्शन नहीं है क्रशिंग स्ट्रेंथ से। स्पेसिफिक ग्रेविटी, यस स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसका ये डिपेंड रहती है।
बोथ टेक्सचर्स एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाँ तो इस पर भी क्या है, क्रशिंग स्ट्रेंथ जो स्टोन का है उस पर डिपेंड रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्केबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है ये एसएससी जेईई 2017 में 4 मार्च को मॉर्निंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, इन स्टोन मेसोनरी स्टोन स्ट्रेटिफाइड रॉक्स आर प्लेस दैट द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर सो दैट द प्लेन ऑफ बेंडिंग इज। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है, तो मैं भी इसमें ऐड कर दिया हूँ बार बार, ताकि आप लोगों का क्या है रिवाइज हो सके, और बार बार क्वेश्चंस को देखने से आपको याद भी जल्दी हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स ये क्वेश्चंस को रिपीट किया गया है एसएससी जेईई में। तो बेडिंग प्लेन कॉन्सेप्ट आपको पता ही है, मैंने आपको बताया है कि बेडिंग प्लेन वो प्लेन होता है जिसमें क्या है, रॉक्स नेचुरली डिपॉजिट होता है। तो मेसोनरी बनाते समय क्या करते हैं कि जैसे डिपॉजिट हुआ है वैसे हमको प्लेस करते हैं, ताकि जो बेडिंग प्लेन का जो प्रेशर है वो उसके क्या है, वर्टिकल एकदम राइट एंगल पड़े, जिससे क्या है स्ट्रेंथ मेसोनरी, जिससे स्टोन मेसोनरी का जो है स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों ही बना रहे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 जो है ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी 3 to 4 टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये क्वेश्चन में क्या बोला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाय कैल्सिनेशिंग। सो किस मिनरल्स का कैल्सिनेशिंग करने के बाद हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो जो जिप्सम होता है इसको जब हम लोग 120 डिग्री से लेकर 180 डिग्री सेल्सियस तक जब इसको हम हीट करते हैं तो इससे क्या है, वाटर रिमूव हो जाता है और हमें क्या मिलता है, पीओपी, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और ये एक टाइप का क्या है, वाइट फाइन पाउडर, ठीक है, पाउडर टाइप का होता है जो वाटर के कांटेक्ट में आते ही बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, या फिर इसमें वाटर मिक्स करते हार्ड हो जाता है बहुत जल्दी। तो इसका यूजेस की बात करें तो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो सीलिंग्स होती है उनके डेकोरेशंस के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, साथ ही हम मूर्ति वगैरह भी बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये एसएससी जेईई 2017 में 4 मार्च को जो मॉर्निंग सेशन में एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चंस में क्या बोला है, रॉक फॉर्म ड्यू टू अल्टरनेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर आर कॉल्ड। तो ये भी क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्सेसिव हीट और प्रेशर के कारण जो रॉक्स जो है अपना फॉर्म चेंज कर लेती है, तो वो चेंज करके क्या बनता है, तो उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या है, मेटामॉर्फिक कहते हैं। तो मेटामॉर्फिक का मतलब ही हुआ फॉर्म का चेंज होना, ठीक है, मेटामॉर्फिक का मतलब ही होता है वो फॉर्म का चेंज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है इसमें ये जो क्वेश्चन है एसएससी जेईई 2017 में 4 मार्च को जो मॉर्निंग सेशन में एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो क्वेश्चन क्या बोला है, ग्रेनाइट मेनली कंपोज ऑफ क्वार्ट्ज फेल्डेस्पर पार्टिकल्स इज ऑब्टेन फ्रॉम। सो क्वार्ट्ज और फेल्डेस्पर इन दोनों से मिलकर, ये दोनों से, और एक माइका भी होता है, ये सबसे मिलकर क्या ग्रेनाइट बनता है। ये सब का कंपोजिशन से हमें ग्रेनाइट मिलता है। अब ये जो मिनरल्स है ये कैसे बनते हैं या फिर इसके सोर्सेस क्या है, तो इनके जो सोर्सेस है वो है इग्निशियस रॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो है ये एसएससी जेईई 2018 में 22 जनवरी को मॉर्निंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन है ये टोटल 4 to 5 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देख लेना। क्वेश्चंस में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट
क्रशिंग स्ट्रेंथ इन MPa फॉर गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन दैट आर यूज इन कंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग। तो जो है एक अच्छी क्वालिटी का जो स्टोन होता है उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, और ये वैल्यू MPa में पूछा है। सो ये होना चाहिए 100 MPa से ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 जो है ये SSC JE 2018 में 23 जनवरी को मॉर्निंग सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या बोला है, द लाइट वेट एग्रीगेट आर ऑब्टेन फ्रॉम। तो जो लाइट वेट एग्रीगेट होती हैं वो उनका मेन सोर्स क्या है, या फिर वो किन से बनती है, मतलब लाइट वेट एग्रीगेट जो होता है वो किन से बनता है या फिर उसका सोर्स क्या है। तो उसका मेन जो सोर्स है वो है वोल्केनिक सोर्स। और वोल्केनिक जो है ये एक टाइप का इग्निशियस रॉक ही है। इग्निशियस रॉक्स के दो टाइप्स होते हैं, एक प्लूटोनिक और एक वोल्केनिक। वोल्केनिक जो है अर्थ सरफेस के ऊपर आने के बाद जो लावा है वो ठंडा होने से बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 जो है इसमें क्या बोला है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल स्टोन इज नोन एज। ये क्वेश्चन SSC JE 2018 में 25 जनवरी को इवनिंग सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। तो नेचुरल जो रॉक होता है उसके प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वायरिंग कहते हैं। क्वायरिंग में हम जो अर्थ सरफेस के नीचे से हम बड़े बड़े जो स्टोन के बेड्स होते हैं उसको हम कट करके वहाँ से हम स्टोन को निकालते हैं, जो कि हमारा एग्रीगेट, जो कि कंस्ट्रक्शंस के लिए, हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए एग्रीगेट का काम करता है। वहीं अगर ड्रेसिंग की बात करें तो ड्रेसिंग क्या है, जस्ट आफ्टर क्वायरिंग। क्वायरिंग के बाद ये फर्स्ट है, उसके बाद इसको हम सेकंड में करते हैं। ड्रेसिंग से हम जो रॉक्स क्वायर करके जो रॉक्स हम लोग निकालते हैं बेड से, स्टोन बेड से, रॉक्स बेड से, तो वो क्या है, शेप और साइज में दिखने में उतना अच्छा नहीं होता और वो स्टोन मेसनरी में फिट भी नहीं होता है। तो ड्रेसिंग प्रोसेस से क्या करते हैं, उसके शेप को हम कट करके एक स्मूथ हम उसको बना देते हैं, जिससे कि क्या है, हम उसे कंस्ट्रक्शंस के लिए भी अच्छे से यूज़ कर सके और वो स्टोन मेसनरी भी अच्छे से फिट हो सके, ठीक है, और दिखने में भी अच्छा लगता है। उसके बाद सीजनिंग जो है वो 3rd नंबर पे आता है। सीजनिंग से हम क्या करते हैं, सीजनिंग प्रोसेस में इसमें हम जो नेचुरल जो मॉइस्चर्स होती है उस मॉइस्चर्स को हम इससे स्टोन से निकालते हैं, जिससे क्या हमारा स्टोन की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों ही इंक्रीज हो जाती है। तो नंबर आप याद रखिएगा, पहले क्वायरिंग, फिर ड्रेसिंग, देन हम लोग सीजनिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 जो है ये SSC JE 2018 में 27 जनवरी को जो मॉर्निंग सेशन में एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रॉक्स एंड मिनरल्स। सो रॉक्स और मिनरल के कॉन्टेक्स्ट में ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन से ऑप्शन जो है हमारे करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, क्वार्ट्जर्स एंड माइका आर्स ओनली मिनरल्स। सो क्वार्ट्स या फिर माइका जो है क्या है, एक मिनरल्स है, ये हमारा करेक्ट है। क्वार्ट्स इज ए इग्निशियस रॉक, ये भी रॉन्ग है। क्वार्ट्स इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, सो क्वार्ट्स मेटामॉर्फिक रॉक्स नहीं है, ठीक है। क्वार्ट्जाइट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, सो ये भी रॉन्ग है। बाकी सेल्स एंड माइका मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो ये भी रॉन्ग है। तो मिनरल्स के कॉन्टेक्स्ट, रॉक्स के कॉन्टेक्स्ट में जो है, रॉक्स या फिर मिनरल के कॉन्टेक्स्ट में जो है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 जो है ये SSC JE 2018 में 27 जनवरी को मॉर्निंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस मोर एबिलिटी टू रेजिस्ट फायर। सो ये जो स्टोन दिए गए हैं, इन स्टोन में से कौन सा जो स्टोन है वो बहुत अच्छा जो है फायर को रेजिस्ट करता है। तो कम्पैक्टेड सैंडस्टोन जो होता है वो बहुत अच्छी मानी जाती है अगेंस्ट फायर्स। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 जो है ये एसएससी जेईई 2018 में 27 जनवरी को जो इवनिंग सेशन में एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया था। तो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बार बार हमें मिल रहा है, टोटल 4 to 5 टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ किसमें, एमपीए में पूछा है, फॉर अ गुड स्टोन फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग मस्ट बी लेस देन। तो वही क्वेश्चंस को आंसर एक ही है, बस उसे तोड़ मरोड़ के बार बार पूछ रहा है। तो गुड बिल्डिंग स्टोन का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या है 100 MPa या फिर और 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उससे ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या है शुड नॉट बी लेस देन पूछा है, तो इससे क्या है कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 जो है ये 2018 में 27 जनवरी को इवनिंग सेशन वाले एग्जाम में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक्स हैज़ मोर वेदरिंग रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स। सो ये जो दिए गए हैं ऑप्शंस, इनमें से कौन सा जो मेटामॉर्फिक्स रॉक्स है जो वेदरिंग के अगेंस्ट में उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत अच्छी है या फिर हाई है। तो क्वार्ट्जाइट जो है इसकी जो रेजिस्टिविटी कैपेबिलिटी है वो वेदरिंग के अगेंस्ट में बहुत अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 जो है ये एसएससी जेईई 2019 में 23 सितंबर को मॉर्निंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया हमें, व्हाट इज़ द मो हार्डनेस नंबर फॉर टोपाज। सो टोपाज का मो स्केल पे हार्डनेस नंबर कितना है वो पूछा गया है। तो एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस आ गया यहाँ पे, तो इससे भी रिलेटेड आप लोग देख लेना। तो वो जो होता है वो उसका वैल्यू 8 होता है टोपाज स्केल पे, और ये हार्ड होता है, ये एक टाइप का बहुत हार्ड मटेरियल है। डायमंड क्या है, डायमंड 10 पे आता है, ठीक है, डायमंड जो है 10 पे आता है, इसको याद रखना। अभी हम एक टेबल दिखाएंगे, हाँ ये टेबल, ये जो टेबल आपको अभी देखने को मिल रहा है इस टेबल को आप याद कर लेना। अगर इस टेबल को आप याद कर लोगे तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो आप इजीली दे पाओगे। तो सबसे यहाँ पे जो दिए गए हैं वो इंक्रीजिंग फॉर्म में दिया गया है। 1 मीन्स इसका हार्डनेस कम है, 2 इसका ज़्यादा है, उससे ज़्यादा 3, उससे 4, उससे 5, ऐसे करके सब यहाँ पे मिनरल्स दिए गए हैं। उसके बाद उसके यहाँ हार्डनेस नंबर दिए गए हैं, और ये जो मिनरल्स है इसको हम फिंगर नेल से स्क्रैच कर सकते हैं। उसके बाद के जो मिनरल्स है 3 to 5 इसको हम स्क्रैच नाइफ से कर सकते, चाकू से इसको स्क्रैच कर सकते हैं, नेल से नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो ये जो है ये और भी हार्ड है, और उनसे जो सबसे हार्ड है वो ये है। डायमंड जो है सबसे हार्ड है, तो इसका जो नंबरिंग है वो 10 पे आता है, ठीक है। तो ये नंबर्स को आप याद रखिएगा, नंबर्स जो है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछा गया है, तो हो सकता है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछ दे। बाकी इस चीज़ को भी याद रखिएगा, किसे हम नेल से स्क्रैच कर सकते हैं, किसे हम नाइफ से करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है ये एसएससी जेईई 2019 में 23 सितंबर को मॉर्निंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द केमिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ रॉक। सो ये जो दिया गया है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है केमिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ रॉक्स के अंडर लाइज करता है या फिर उसके क्लासिफिकेशंस में आता है। तो अगर हम बात करें तो सिलिशियस जो रॉक्स है ये एक टाइप का, ये जो है केमिकल क्लासिफिकेशंस के अंडर में आता है, केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। बाकी फोलिएटेड अनस्ट्रेटिफाइड ये जो तीनों है ये सब क्या है फिजिकल क्लासिफिकेशंस के अंडर में आते हैं। तो इसको आप याद रखना, फिजिकल क्लासिफिकेशन। सो यहाँ पे हम क्या ओनली क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को देख रहे हैं,
वहीं अगर जब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशंस जब हम लोग देखेंगे तब वहाँ पे हम इसको अच्छे तरीके से बारीकी से समझेंगे इसके बारे में। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी, सिलिशियस रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 जो है ये SSC JE 2019 में 23 सितंबर को मॉर्निंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चंस में क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल्स हैं या फिर एग्जाम्पल्स में आते हैं। तो सैंडस्टोन जो है ये एक टाइप का क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी, सैंडस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 जो है ये SSC JE 2019 में 23 सितंबर को मॉर्निंग सेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चंस में हमें क्या पूछा गया है कि द रॉक पोजेस क्रिस्टलाइन एंड कॉम्पैक्टेड ग्रेन्स आर कॉल्ड। तो कौन से रॉक जो है उनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत क्रिस्टलाइन होते हैं या फिर बहुत कॉम्पैक्टेड ग्रेन्स होते हैं, कॉम्पैक्टेड ग्रेन्स की तरह होते हैं। तो स्ट्रेटिफाई जो रॉक्स होते हैं वो पूरे कॉम्पैक्टेड और क्रिस्टलाइन टाइप के होते हैं। वहीं अगर फोलिएटेड रॉक्स की बात करें तो फोलिएटेड रॉक्स जो है इनमें क्या है, एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है, डेफिनेट डायरेक्शंस होती है जिसके अलोंग वो स्प्लिट होती है, बट इसकी स्प्लिटिंग पैरेलल के अलोंग्स नहीं होती है। सिलिशियस रॉक ये एक टाइप का क्या है, हार्ड रॉक्स है। और स्ट्रेटिफाई रॉक्स की बात करें तो इसकी स्प्लिटिंग जो है ये क्या है, लेयर्स में बने होते हैं या फिर इनकी एक क्लीवेज प्लेन होती है जिसके अलोंग ये पैरेलल स्प्लिटिंग होती है इनकी, ठीक है, स्प्लिटिंग इसकी पैरेलल होती है इसके अलोंग, तो इसको याद रखिएगा। बाकी फोलिएटेड रॉक्स जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स के टाइप में भी हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 जो है ये SSC JE 2019 में 23 सितंबर को इवनिंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चंस में हमें क्या बोला है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक इज़ नोन एज। तो हम लोग इस क्वेश्चंस को ऑलरेडी पढ़े हैं और ये क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस है, करीबन 2 से 3 बार अभी तक मिल चुका है ये क्वेश्चन, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेचुरल जो रॉक्स बेड होती है वहाँ से जो हम स्टोन निकालते हैं उसको, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वायरिंग कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वायरिंग। ड्रेसिंग में तो हम उसको एक नीट और क्लीन शेप देते हैं। और क्लैडिंग जो होता है, क्लैडिंग ये बिल्डिंग का एक्सटर्नल कवर होता है जो वेदर, रेन या फिर एसिड जो होती है या फिर पॉल्यूशन, इन सब से क्या है, बिल्डिंग्स को बचाती है। ये याद रखना, बस इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 जो है ये 2019 में 25 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग सेशन में, उस सेशन में ये क्वेश्चंस पूछा गया था। क्वेश्चंस में हमें क्या है, 2 लिस्ट दिए गए हैं और इन दोनों लिस्ट को क्या बोला गया, आपस में मैच करने के लिए कहा गया है। तो पहला हमारा ग्रेनाइट दिया है, तो ग्रेनाइट और इसके इस साइड में रॉक्स दिए गए हैं, ठीक है, रॉक्स, और इस साइड में उसके यूजेस दिए गए हैं, तो उसको मैच करने के लिए बोला गया है। सो ग्रेनाइट का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, तो ग्रेनाइट से नहीं, सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन का पता है, हम लोग लाइमस्टोन से क्या करते हैं, हम सीमेंट बनाते हैं, तो इसका होगा सीमेंट, सी का 4 हो जाएगा। मार्बल जो है, मार्बल का यूज़ हम लोग फ्लोरिंग के लिए करते हैं। उसके बाद ग्रेनाइट जो होता है इसका यूज़ हम लोग सी वॉल के लिए करते हैं, क्योंकि सी वॉल जो होता है वहाँ सी वाटर में क्या है, वो सॉल्ट होती है, तो वो केमिकल के अगेंस्ट में उसकी रेजिस्टिविटी देखनी पड़ती है। तो ग्रेनाइट बहुत स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल रेजिस्टेंट मतलब स्टोन होता है। उसके बाद मार्बल देखें तो मार्बल का यूज़ हम लोग और भी कुछ बच गया, ऑर्नामेंटल वर्क के लिए करते हैं। उसके बाद यहाँ हमारा बच गया, लाइमस्टोन हो गया, स्लेट बच गया।
तो स्लेट जो है 1 मिनट 1 2 3 4 1 2 3 4 4 हो रहे। सो यहाँ पे इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ग्रेनाइट जो है इसका यूज़ हम लोग सी वॉल्स में करते हैं। उसके बाद मार्बल का यूज़ हम लोग ऑर्नामेंटल वर्क में करते हैं। लाइमस्टोन का यूज़ हम लोग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। और स्लेट का यूज़ जो है हम लोग फ्लोरिंग में करते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखना इसके यूजेस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 में जो है ये 2020 में 28 अक्टूबर को जो है 28 अक्टूबर को इवनिंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज ए इग्नेशियस रॉक। सो इनमें से कौन सा जो रॉक है वो इग्नेशियस रॉक के एग्जाम्पल्स है। सो इग्नेशियस रॉक की बात करें तो ये यहाँ पे रायोलाइट जो है ये एक टाइप का एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक है। एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक या फिर वॉल्केनिक एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक है, या फिर हम जिसे वॉल्केनिक भी कहते हैं, वॉल्केनिक इग्निशियस रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 जो है ये 2020 में 28 अक्टूबर को इवनिंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। सो व्हाट इज़ द रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्रेनाइट रॉक एग्रीगेट। सो ग्रेनाइट रॉक जो है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा गया है यहाँ पे। तो ग्रेनाइट रॉक का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वो 2.6 से लेकर 2.9 के बीच लाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 जो है ये SSC JE 2020 में 29 अक्टूबर को मॉर्निंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक। स्ट्रेटिफाइड रॉक के एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं यहाँ पे। तो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या है, ये ऐसी रॉक्स है जो क्या है इनका जो फॉर्मेशन है वो लेयर्स में होता है, या फिर ये इनमें क्लीवेज प्लेन होती है जिसके अलोंग क्या है ये स्प्लिट होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। मोस्टली जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स ही होते हैं या फिर स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 जो है ये SSC JE 2020 में 29 अक्टूबर को जो मॉर्निंग सेशन में एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चंस में क्या बोला है, व्हाट मस्ट बी द हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल सैंपल फॉर स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ स्टोन इफ द डायमीटर इज 50 mm। सो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ जो टेस्ट है उसमें जो स्टोन को जो प्लेस करते हैं तो उसका हाइट हमें सिलेंड्रिकली सैंपल जो है उसका हाइट पूछा गया है। तो उसका हाइट जो होता है वो 100 mm होता है या फिर 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 जो है SSC JE 2020 में 29 अक्टूबर को मॉर्निंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन लाइमस्टोन इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। लाइमस्टोन में जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो अमाउंट होता है उसको हम किस टेस्ट से डिटरमाइन करते हैं उसके परसेंटेज को, तो वो है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट से हम लोग लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट के परसेंटेज को हम डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट बाकी कुछ और भी टेस्ट दिए थे ऑप्शंस में हमें, यहाँ पे हीट टेस्ट, बॉल टेस्ट और कंप्रेसिव स्ट्रेन टेस्ट, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो हीट टेस्ट जो है ये मेज़र करता है स्टोन का वेट लॉस, कितना वेट लॉस हुआ है, या फिर शो द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द स्टोन में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी ये चेक करता है। बॉल टेस्ट की अगर बात करें तो ये चेक करता है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का जो वर्केबिलिटी होता है उसको ये चेक करता है। और वर्केबिलिटी का मतलब तो आपको पता है। एसिड टेस्ट चेक फॉर प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन लाइमस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60।
क्वेश्चन नंबर 60 जो है ये एसएससी जेईई 2020 में 30 अक्टूबर को जो मॉर्निंग सेशन में एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 जो है ये एसएससी जेईई 2020 में 30 अक्टूबर को जो मॉर्निंग सेशन में एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चंस में हमें क्या बोला है कि लाइमस्टोन इज ए टाइप ऑफ, तो लाइमस्टोन किस टाइप का रॉक्स है। तो लाइमस्टोन जो है एक टाइप का सेडिमेंट्री रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 जो है वो एसएससी जेईई 2020 में 30 अक्टूबर को मॉर्निंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चंस में हमें क्या बोला है, अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ स्टोन रिक्वायर फॉर 100 मीटर्स क्यूब ऑफ रबल स्टोन मेसनरी विल बी। तो देखिए मैं 1 जो है मीटर क्यूब जो है उसकी का बता देता हूँ। तो 1 मीटर क्यूब का जो होता है करीबन 1.25 होता है, ठीक है, 1.25 मीटर्स क्यूब होता है, ठीक है, 1.25 मीटर क्यूब। तो हंड्रेड्स का बस इंटू कर दीजिए, 100 इंटू 1.25 तो हमें मिल जाएगा 125 मीटर क्यूब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 125 मीटर्स क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 62 जो है ये एसएससी जेईई 2020 में 11 दिसंबर को इवनिंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया था। क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच विथ रेस्पेक्ट टू टाइप ऑफ स्टोन बेस्ड ऑन इट फॉर्मेशन। तो स्टोन के जो फॉर्मेशंस टाइप है उसके बेसिस पे यहाँ पे हमें जो है ये जो मैच करने के लिए दिया गया है, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्टोन और उसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और उनको करेक्टली मैच करने के लिए बोला गया है। तो करेक्टली जो मैच करेगा वो है लाइमस्टोन और सेडिमेंट्री रॉक। अभी हमने थोड़ी देर ही पहले पढ़ा था कि लाइमस्टोन जो है ये एक टाइप का क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक टेबल आपको दिख रहा होगा अभी, ये टेबल जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और यही टेबल से सारे क्वेश्चंस लगभग 80% जो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है वह क्वेश्चंस इसी में से आए हैं। जैसे ग्रेनाइट क्या है, इग्निशियस रॉक है, बसाल्ट क्या है, एक टाइप का इग्निशियस रॉक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लाइमस्टोन्स क्या है, तो सेडिमेंट्री रॉक है। ग्रेवल्स, सैंडस्टोन भी एक टाइप का सेडिमेंट्री रॉक्स है। जिप्सम सेडिमेंट्री रॉक्स है। यहाँ पे कुछ एक छूट गया है, उसको हम लोग ऐड कर देंगे बाद में, सॉरी यहाँ मेटामॉर्फिक छूट गया है, मेटामॉर्फिक। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में क्या है, मार्बल, स्लेट, क्वार्ट्ज, ये सब वो क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है। उसके बाद अगर बात करें कैल्करस रॉक की, तो मार्बल, लाइमस्टोन, ये सब क्या है, कैल्करस रॉक है। तो ये जो नीचे वाले जो दिए गए ये सब केमिकल क्लासिफिकेशंस है रॉक्स के। तो इस टेबल को आप जैसे भी कर याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 जो है ये एसएससी जेईई 2021 में 23 मार्च को जो इवनिंग सेशन में एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चंस में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेडिमेंट्री रॉक्स। इनमें से कौन सा जो है सेडिमेंट्री रॉक है। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या है, लाइमस्टोन एक टाइप का सेडिमेंट्री रॉक्स है। तो 10 एग्जाम्पल्स के बेसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो एग्जाम्पल्स को याद कर लो। 80% चांस है कि आप जो स्टोन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका आप इजीली आंसर्स कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 जो है ये एसएससी जेईई 2022 में 14 नवंबर को मॉर्निंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया था। क्वेश्चंस में क्या बोला है कि फ्रॉम द इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ रॉक। सो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू के से सैंडस्टोन और लाइमस्टोन जो है ये किस टाइप के रॉक्स में आते हैं। तो बस वही चीज़ें सेम है, बस उसको क्या है थोड़ा
मसाला लगा के या घुमा फिरा के उसको क्या है क्वेश्चंस को पूछे जा रहे हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। तो क्वेश्चन नंबर 65 जो है ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 65 जो है ये 2022 में 15 नवंबर को जो मॉर्निंग सेशन में एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया था। क्वेश्चन जो है ये क्वायरिंग के मेथड से है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, द प्रोसेस ऑफ स्टोन विच इंक्लूड एक्सिवेटिंग, वेजिंग, हीटिंग एंड ब्लास्टिंग इज कॉल्ड। तो ये सब किस में आते हैं, तो ये सब क्या है क्वायरिंग के मेथड्स है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सिवेटिंग, वेजिंग, हीटिंग, ब्लास्टिंग, ये सब क्वायरिंग के मेथड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 जो है इसमें बोला गया है कि, और ये क्वेश्चन 2022 में 15 नवंबर को मॉर्निंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चंस में क्या बोला गया है कि ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी। एक गुड बिल्डिंग स्टोन का क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो अगर यूनिफॉर्मली टेक्सचर्स होना ही चाहिए, स्ट्रेंथ, फायर रेजिस्टेंस, हार्डनेस, तो ये सब उसका क्या है क्वालिटी होना ही चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेंथ होना चाहिए, फायर रेजिस्टेंस होना चाहिए, हार्डनेस होनी चाहिए, फिर यूनिफॉर्म टेक्सचर्स भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 जो है ये एसएससी जेईई 2022 में 15 नवंबर को जो इवनिंग सेशन में एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें, बोथ ग्रेनाइट एंड बसाल्ट बिलोंग्स टू आर यूज एज ए बिल्डिंग स्टोन। सो ग्रेनाइट और बसाल्ट ये किस टाइप के जो रॉक्स है उन इनके ग्रुप्स के बारे में बेसिकली पूछा गया है। यहाँ पे रॉक की जगह पे जस्ट ग्रुप लिख दिया गया है। तो या फिर इन सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ग्रेनाइट और बसाल्ट जो है ये किस टाइप का रॉक है या फिर इसके ग्रुप्स के बारे में। तो इसका ये एक टाइप का इग्निशियस रॉक है, इग्निशियस जो है रॉक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 जो है ये एसएससी जेईई 2023 में 10 अक्टूबर को जो मॉर्निंग सेशन में एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। सो अगेन ये भी जो है क्वायरिंग मेथड से है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ क्वायरिंग इज सुइटेबल फॉर क्वायरिंग स्मॉल थिन रेगुलर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन फ्रॉम रॉक्स सच एज ग्रेनाइट एंड नाइस। तो क्वायरिंग के किस मेथड से हम लोग जो है स्मॉल थिन रेगुलर ब्लॉक्स स्टोन के हम लोग उसको निकालते हैं या फिर क्वायर करते हैं और उसके फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट, नाइस। सो इन सब जो दिया गया है क्राइटेरिया, इन सभी से हम लोग किस मेथड का यूज़ करके हम लोग ग्रेनाइट या नाइस का हम लोग सिंपल सा बोले तो क्वायरिंग करते हैं। तो ग्रेनाइट और नाइस का हम लोग क्वायरिंग करते हैं हीटिंग से। तो हीटिंग में क्या करते हैं, जो स्टोन होती है उस पर हम लोग फ्यूल्स लगाकर उस पर क्या है हिट कर देते हैं। तो जो हिट होता है, हिट होने के बाद क्या होता है उसमें क्रैक्स आ जाती है और फिर उससे हम लोग को क्या है स्टोन ब्लॉक्स मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 जो है ये 2023 में 10 अक्टूबर को इवनिंग सेशन में पूछा गया था। ये भी अगेन क्वायरिंग मेथड से ही है। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ क्वायरिंग इज सुइटेबल फॉर कॉस्टली सॉफ्ट स्ट्रेटिफाई रॉक सच एज सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लेटराइट, मार्बल, स्लेट। सो ये जो रॉक्स हैं स्लेट, लाइमस्टोन, ये सब रॉक्स का हम लोग क्वायरिंग किस मेथड से करते हैं या फिर कौन से मेथड यूज होते हैं इन सब स्टोन के क्वायरिंग में। तो वे जो मेथड्स है वे है वेजिंग। वेजिंग मेथड से हम लोग जो है जो कॉस्टली सॉफ्ट स्ट्रेटिफाई रॉक्स सच एज सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लेटराइट, मार्बल, स्लेट, इन सब का हम लोग क्वायरिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर जो 70 है ये 2023 में 10 अक्टूबर को इवनिंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जेईई का उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चंस में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक।
तो ये जो दिया गया है इनमें से कौन सा जो है सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जाम्पल है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करें तो सेडिमेंट्री रॉक में सैंडस्टोन होता ही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट बाकी पमिस जो है ये इग्निशियस रॉक है, बसाल्ट भी इग्निशियस रॉक है। ब्लैक फिल्म तो शायद में भी सेडिमेंट्री रॉक्स में भी आ सकता है। इस जो क्वेश्चन नंबर 70 जो है इसको आप लोग खुद से एक बार चेक करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 को चेक करो। मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्लैक फिल्म भी फ्लिंट भी जो है ये एक टाइप का सेडिमेंट्री रॉक्स के ही क्लासिफिकेशंस में आता है। वैसे सैंडस्टोन तो यहाँ पे ये कंफर्म है कि ये क्या एक टाइप का सेडिमेंट्री रॉक्स है। बाकी इसको आप एक बार चेक कर लो ब्लैक फिल्म, और कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट करके मुझे बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 जो है ये एसएससी जेईई 2023 में 10 अक्टूबर को इवनिंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चंस में क्या बोला है, बिफोर स्टोन सीजनिंग ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन एज इट प्रोवाइड। सो हम लोग क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सीजनिंग से पहले हम लोग क्या है ड्रेसिंग करते हैं। पहले तो हम फर्स्ट क्वायरिंग करते हैं, फिर ड्रेसिंग करते हैं और फिर सीजनिंग करते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा है बिफोर स्टोन सीजनिंग ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन एज इट प्रोवाइड। सो सीजनिंग करने से पहले हम ड्रेसिंग करते हैं, क्यों, या फिर वो क्या प्रोवाइड करता है स्टोन को। तो स्टोन को यूनिफॉर्मली अपीयरेंस, गुड मोटर जॉइंट्स, प्रॉपर बेडिंग, पुअर वाटर ऑब्जर्प्शंस। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3। बाकी 4 जो है ये नहीं होगा। यूनिफॉर्मली अपीयरेंस देता है, गुड मोटर जॉइंट देता है, प्रॉपर बेडिंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 जो है ये एसएससी जेईई 2023 में 10 अक्टूबर को इवनिंग सेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 में हमें क्या बोला यहाँ, इन विच टाइप ऑफ ड्रेसिंग आर ओनली द एजेस ऑफ स्टोन ब्लॉक्स लेवल विद द हेल्प ऑफ हैमर। सो हमें यहाँ पे बोला है कि किस, ये सब जो है ये स्टोन फिनिशिंग या फिर स्टोन ड्रेसिंग के टाइप्स में आ जाते हैं। तो इनमें हमें पूछा है कि किस ड्रेसिंग में हम लोग ओनली एजेस ऑफ स्टोन ब्लॉक्स लेवल विद द हेल्प ऑफ हैमर, हैमर के हेल्प से हम क्या है उसके एजेस को लेवल करते हैं। तो ये जो होता है वो पिच ड्रेसिंग जो होता है उनमें हम क्या करते हैं, जो स्टोन होते हैं स्टोन ब्लॉक्स उनके जो एजेस है उनको हम हैमर से लेवल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 जो दिया गया है इसमें बोला है इन द इंडिया स्टोन विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन एज कंसिडर एज अनसुइटेबल फॉर बिल्डिंग स्टोन। तो ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2023 में 10 अक्टूबर को इवनिंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा है कि कितना से मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना मतलब किससे कम होगा तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी गई है स्पेसिफिक ग्रेविटी की फॉर बिल्डिंग स्टोन। तो उसका जो होता है वो 2.4, ये 2.4 से अगर कम होगा तो उसे हम लोग अनसुइटेबल मानेंगे फॉर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 जो है ये थोड़ा ये भी एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछा है, इसमें सबसे अलग है मतलब। तो ये जो क्वेश्चन है 2023 में 11 अक्टूबर को मॉर्निंग सेशन में जो एसएससी जेईई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चंस में क्या बोला है, द मेंटल लेयर्स एग्जिस्ट फ्रॉम द बेस ऑफ क्रस्ट लेयर टू द डेप्थ ऑफ अबाउट। सो मेंटल जो लेयर्स है उसका जो है डेप्थ पूछा गया है या फिर उसका डिस्टेंस पूछा गया है यहाँ पे। तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2700 किलोमीटर के आसपास उसका डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 जो है ये एसएससी जेईई 2023 में 11 अक्टूबर को मॉर्निंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया था। क्वेश्चंस में क्या बोला है, फॉर्मेशंस ऑफ टाइप एस ऑफ रॉक इन्वॉल्व
बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन एडिशंस टू कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल केमिकल प्रोसेस। तो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हमको मिला था और इस क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि सेडिमेंट्री जो रॉक्स होते हैं वो क्या, मैकेनिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ये तीन प्रोसेस से वो क्या है, उनकी फॉर्मेशंस होती है। मैकेनिकल्स में क्या है, जो हवा या फिर वाटर के थ्रू क्या है, वो जगह जगह पे डिपॉजिट होकर उनके लेयर्स बन के वो क्या है, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो रॉक्स बनते हैं। फिर केमिकल प्रोसेस में क्या है, जो वाटर में डिज़ोल्व जो मिनरल्स होती है उनका क्या है, फिर से अगेन उनका रिएक्शंस होता है, केमिकल रिएक्शन, एंड फिर उसी से वो लोग डिपॉजिट होकर सेडिमेंट्री रॉक बनाता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ या बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो एनिमल्स या फिर जो प्लांट्स थे, उसके जो प्लांट्स के जो एनिमल्स के सेल्स, प्लांट्स बहुत दिन पर एक जगह पे क्या है डिपॉजिट होकर वो आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या फिर बहुत साल के बाद वो क्या हो जाती है, वो रॉक्स बन जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, तो ये ऐसे भी पूछा है कभी कभी आपको, सब क्लासिफिकेशंस ऑफ सेडिमेंट्री, सब क्लासिफिकेशंस ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में भी पूछता है। तो वो होगा मैकेनिकल, केमिकल और एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 जो है ये एसएससी जेईई 2024 रिसेंटली प्रीवियस ईयर में ही 6 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 6 जून को मॉर्निंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया था। क्वेश्चंस में क्या बोला है, इन विच टाइप ऑफ फिनिश इज द बूस्टर और सीजल यूज टू मेक नॉन कंटिन्यूअस पैरेलल मार्क ऑन द स्टोन सरफेस, दिस मार्क्स मे बी हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड और वर्टिकल। और ये मार्क मीन्स हमें यहाँ पे बोला गया है कि किस फिनिशिंग में बूस्टर या फिर सीजल जो है का यूज़ करके हम लोग नॉन कंटिन्यूअस पैरेलल मार्क्स स्टोन सरफेस पे बनाते हैं। और ये मार्क्स जो है आइदर हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड या फिर वर्टिकल होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ब्रेक्ड या फिर कॉम्बैट जो फिनिशिंग होते हैं उनमें हम लोग क्या है, इस टाइप के मार्क्स बनाते हैं, नॉन कंटिन्यूअस, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन या फिर वर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 जो है ये एसएससी जेईई 2024 में 6 जून को इवनिंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया था। क्वेश्चंस में क्या बोला है, इन विच टाइप ऑफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन आर अबाउट 1 सेंटीमीटर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रोव संक विथ सीजल हैविंग इट शेप एज ए होलो सेमी सर्कल। तो ये जो दिया गया है ये किस ड्रेसिंग में हम लोग इस टाइप के करते हैं कि 1 सेंटीमीटर के वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ग्रोव्स को संक करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीजल हैविंग इट शेप एज ए होलो सीजल से हम लोग जो है वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल ग्रोव जो है संक करते हैं। वो किस स्टोन फिनिशिंग में करते हैं ऐसा, तो वो है पंच जो ड्रेसिंग है उसमें हम लोग ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 और दिस क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी जेईई 2024 में 6 जून को इवनिंग सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया था। क्वेश्चंस क्या बोला गया, क्या पूछा है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टोन लाइज बिटवीन। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मोस्टली जो स्टोन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितने के बीच लाइज करती है या फिर उसका रेंज। तो उसका जो रेंज होता है वो 2 से 3 के बीच में उसका रेंज होता है। तो टोटल 78 क्वेश्चंस जो थे एसएससी जेईई में स्टोन एंड रॉक से जो आए थे वो सारे क्वेश्चंस को मैं अभी सॉल्व कर चुका हूँ। तो अब आपको सजेशंस मुझे देना है कि मैं कैसे वीडियोस और बनाऊं जिससे आपका
ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके एग्ज़ाम के लिए, एसएससी जेई के लिए, तो आप सजेशंस दे दो। अगर आप बहुत सारे लोगों का अगर डिमांड आएगा, बहुत सारे अगर स्टूडेंट लोग बोलेंगे कि डिटेल्स में आपको एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। फिर मैं क्या है, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चंस को थोड़ा डिटेल्स में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। यहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जस्ट आपको क्वेश्चंस और उसके आंसर्स ही दे पाया। तो अगर आप लोग चाहोगे तो मैं आपके हिसाब से डिटेल सॉल्यूशंस भी बनाकर आपको अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपका और भी हेल्प हो जाए एग्ज़ाम के लिए। तो देख लो, टाइम तो है अभी भी एसएससी जेई का, अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशंस भी नहीं आया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँगा वो आप तक पहुँच सके टाइम तक। तो और अपना जो भी फीडबैक है, सजेशन है, कमेंट सेक्शन में दे दो। और अगर इस वीडियो वाले सेशन में अगर कहीं कोई मिस्टेक हुआ है तो उसको भी आप लोग मेंशंस कर दो, ताकि मैं उसको नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें हम उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ठीक है, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।